Hello to everyone, this is Avid Academy and we are going to have a look on anti-smog gun. Anti-smog gun का जो कॉन्सेप्ट है वो अब दिल्ली में फिर से आ गया क्योंकि विंटर्स आ रहे हैं, तो उसके बारे में समझते हैं। हम लोग देखेंगे कि स्मॉग आखिर होता क्या है जिसके लिए एंटी-स्मॉग गन का यूज किया जा रहा है, ये कौन से प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है और क्या ये सच में फायदेमंद होगा हमारे एनवायरमेंट के लिए या नहीं। ओके सो सबसे पहले तो न्यूज समझते हैं कि न्यूज क्या आ रहा है। न्यूज ये है कि दिल्ली में जिस तरह से ठंड अभी आ रही है, इस साल एंटी स्मॉग गन का ज्यादा जरूरत पड़ेगा। सेकंड पॉइंट ये है कि पहले क्या होता था ना, लार्ज जो कंस्ट्रक्शन साइट होते थे, जैसे कि 20,000 मीटर स्क्वायर के जो कंस्ट्रक्शन साइट होते थे, वहां पर एंटी स्मॉग गन का जरूरत पड़ता था। पर अब जो छोटे छोटे कंस्ट्रक्शन साइट हैं जो 5,000 मीटर स्क्वायर में भी फैले हुए हैं, वहां पर भी दिल्ली गवर्नमेंट का आदेश के बाद अब एंटी स्मॉग गन की जरूरत पड़ेगी। ना ये समझते हैं कि ये स्मॉग आखिर होता क्या है, ये स्मॉग है क्या जिसके लिए गन की जरूरत पड़ रही है। तो स्मॉग इज डेराइव्ड फ्रॉम द 2 वर्ड, एक तो स्मोक और दूसरा फॉग। तो अगर हम लोग स्मोक को फॉग से मिला दें तो हमें मिल जाएगा स्मॉग। ओके नाउ थोड़ा बेसिक समझते हैं कि असल में होता क्या है। हमारे एटमॉस्फेयर में ना बहुत सारे कण रहते हैं जिसको हम लोग पार्टिकुलेट मैटर कह सकते हैं, पार्टिकुलेट मैटर। ओके जैसे कि फॉर एग्जांपल लो लेवल ओजोन जो है वो भी एक पार्टिकुलेट मैटर है। हम लोग इसको ऐसे भी जानते हैं कि PM 2.5 होता है या फिर PM 10 होता है, यानी कि इसका जो डायमीटर है वो इतना मिलीमीटर का है। ये सारे सिंपल भाषा में छोटे छोटे कण होते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल होते हैं। अब स्मॉग का बनने की प्रक्रिया में क्या होगा, ये जो पार्टिकुलेट मैटर है ना जो हमारे एटमॉस्फेयर में है, वो मिल जाएंगे जाके फॉसिल फ्यूल से निकलने वाले सारे जो फाइन पार्टिकल्स हैं उससे। ठीक है, जैसे कि ऑटोमोबाइल जब बर्न हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, फॉसिल फ्यूल का बर्निंग हो रहा है। चाहे फैक्ट्रीज में भी क्या हो रहा है, फॉसिल फ्यूल का बर्न हो रहा है। तो वहां से जो मैटर निकल रहे हैं और जो पहले से पार्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ओजोन प्रेजेंट है, इनका जब मिक्सचर होगा तब जाके स्मॉग का फॉर्मेशन होगा। ओके नाउ स्मॉग ऐसे तो बहुत सिंपल है, चलो ठीक है, हम लोगों को देखने में दिक्कत हो जाता है, विंटर में स्मॉग है, फॉग है, दीज आर द प्रॉब्लम, बट ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ विजिबिलिटी ही ये कम नहीं करता है, ये आपके शरीर के ऊपर भी काफी ज्यादा हानि पहुंचा सकता है। ये माइनर पेन, मान लीजिए कि आपको छोटे मोटे दर्द से लेकर ये आपको लंग कैंसर भी कर सकता है। तो ये बहुत ही कोई स्मॉल प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे प्रॉब्लम जो होते हैं ना, जैसे जितने भी बड़े बड़े सिटीज हैं उतना वहां के लोगों की जो इम्यूनिटी होती है वो कमजोर होती है। उसका एक बहुत ही बड़ा रीजन है पॉल्यूशन। ओके जितनी सारी जो एलर्जीज होती हैं, जितने सारे जो एयर प्यूरिफायर्स की जरूरत होती है, उन सब का रीजन कहीं ना कहीं ये पॉल्यूशन ही है। ओके लंग प्रॉब्लम होते हैं। कोविड सबसे ज्यादा कहाँ हिट कर रहा था, सिटीज में हिट कर रहा था। गांव वालों को उतने प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि लंग को अफेक्ट कर रहा था। ओके तो हर चीज का प्रॉब्लम कहीं ना कहीं एक पॉल्यूशन है, डायरेक्टली नहीं है पर इनडायरेक्टली जरूर है, कहीं ना कहीं से लिंक होके आपके हेल्थ को प्रॉब्लम कर सकता है। और स्मॉग में इतना ज्यादा पोटेंशियल है कि ये आपको लंग कैंसर भी कर सकता है। तो आई होप आपको स्मॉग के बारे में समझ में आया होगा। अब समझते हैं कि एंटी स्मॉग गन क्या है। एंटी स्मॉग गन एक सिंपल डिवाइस है जो कि पानी छोड़ेगा एक लाइन में। ये क्या करेगा, स्प्रे करेगा एटमाइज्ड वाटर को। ओके एटमाइज्ड वाटर को स्प्रे करेगा और सेटल कर देगा जितने सारे भी डस्ट जो होंगे एटमॉस्फेयर में, जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे एटमॉस्फेयर में, उसको क्या कर देगा, ये सेटल डाउन कर देगा। और ऐसा पॉसिबल तब हो पाया है, एंटी स्मॉग गन का यूज जो है वो पॉसिबल तब हो पाया है जब सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में ये आदेश दिया कि आप जो भी कंस्ट्रक्शन साइट हैं वहां पर ये एंटी स्मॉग गन लगाइए, क्योंकि वहां से जो आपका पार्टिकुलर मैटर निकल रहा है वो हवा में जा रहा है, वो मिल रहा है, उसके वजह से क्या हो रहा है, पॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा बन रहा है। आप क्या करिएगा, एंटी स्मॉग गन लगाइएगा, वो फुहारा छोड़ेगा, उससे क्या होगा, डस्ट जो है वो सेटल हो जाएगा, वो एटमॉस्फेयर में और ज्यादा पॉल्यूशन नहीं करेगा। सो ये सुप्रीम
कोर्ट का इंटरवेंशन के बाद ही हो पाया है। अगर सीपीसीबी की बात माने, जो कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसकी बात माने तो 30 मीटर से 100 मीटर तक का वाटर ये फेंकने के लिए कैपेबल होता है। इसमें एक बात को कंसिडर करना है कि जो ट्रीटेड वेस्ट वाटर होता है, मान लीजिए कि कोई नाली का पानी है, उसको आप ट्रीट करके आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं, इज नॉट टू बी यूज्ड इन द एंटी स्मॉग गन। ओके, ट्रीटेड वाटर को आप नहीं यूज कर सकते हैं। एक्चुअली एक फीचर भी है और डाउन साइड भी है कि ये पर मिनट 40 से लेके 250 लीटर ऑफ वाटर पर मिनट यूज करता है ये डिवाइस, यानी कि एक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर का वेस्टेज है इसकी वजह से। पर उसका जो बेनिफिट क्या है और कितना उसमें प्रॉब्लम है, उसको हम लोग आगे देखेंगे। लेट्स हैव अ लुक आउट हियर। ये वर्क किस प्रिंसिपल के ऊपर करता है? इसकी जो वर्किंग प्रिंसिपल है उसको कहते हैं वेट स्कैवेंजिंग प्रिंसिपल। ओके, वेट स्कैवेंजिंग प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है, ये आइडिया है कि जब पानी पड़ता है ना, जब रेन ड्रॉपलेट्स पड़ते हैं, वो क्या करते हैं, बाइंडिंग की तरह काम करते हैं और वो डस्ट को बाइंड कर लेते हैं। जो भी धूल गर्दे होते हैं ना, उसको रेन क्या करता है, बाइंड कर लेता है और अपने साथ क्या करता है, जमीन पर ले आता है, धरती पे ले आता है। और इसी टेक्निक को कहते हैं वेट स्कैवेंजिंग प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल सबसे पहले चाइनीज ने यूज किया था, कुछ सक्सेसफुल रहे थे, और इसी प्रिंसिपल के ऊपर ये जो एंटी स्मॉग गन है वो काम करता है। नाउ क्या ये इफेक्टिव है? मेरे ख्याल से तो इफेक्टिव नहीं है। क्यों इफेक्टिव नहीं है? क्योंकि पॉल्यूशन जो निकल रहा है वो सिर्फ कंस्ट्रक्शन साइट से नहीं निकल रहा है। बहुत सारे ऐसे जगह हैं, जैसे फैक्ट्रीज हो गए, जैसे कि आपके ऑटोमोबाइल्स हो गए, यहां से आप रोक नहीं सकते हैं पॉल्यूशन। ओके, आप रोक सकते हैं लेकिन आप रोकना चाहते नहीं है। हर एक लोग भ्रष्ट है, ये सबको को पता है। जितनी भी फैक्ट्रीज चल रही हैं वो एयर प्यूरिफायर नहीं लगाते हैं, वो जो उनका फॉसिल फ्यूल बर्न होता है एज इट इज वो एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, पॉल्यूशन का लेवल घटता है। इट्स नॉट अबाउट दिवाली, इट्स अबाउट द वे ऑफ लाइफ यू आर लिविंग। आप अगर ऑटोमोबाइल चला रहे हो, दिन भर चला रहे हो और फिर बोल रहे हो दिवाली में हम पटाखे नहीं छोड़ेंगे, तो कोई सेंस नहीं बनता है। ओके, पॉइंट क्या है कि हमारा जो भी संस्था है ना, वो पैसे लेके हर चीजों को दबा देता है और इसी की वजह से पॉल्यूशन आज इतना बढ़ चुका है। पॉल्यूशन बढ़ने के कारण स्मॉग हो रहा है, स्मॉग होने के कारण हमारा हेल्थ जो है वो डिटोरिएट हो रहा है। तो सारा चीज क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। ये वाटर स्मॉग गन जो है वो स्मॉल एरिया के लिए काम कर सकता है, पर पूरा दिल्ली में क्या हम लोग क्या एंटी स्मॉग गन से बारिश करा देंगे क्या, कि पूरा जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो कंबाइन करेंगे डस्ट के साथ और उसको सेटल कर देंगे? ऐसा तो हो नहीं सकता है। ओके, पूरा दिल्ली में तो पानी हम लोग बरसा नहीं सकते हैं। एंटी स्मॉग गन एक छोटे छोटे एरियाज के लिए इफेक्टिव हो सकते हैं, पर उसके डाउन साइड बहुत सारे हैं, जैसे कि पानी बहुत ज्यादा लेगा। ओके, उसके बाद फिर वो सिर्फ छोटे एरिया पर ही काम करेगा, लार्जर एरियाज पर वो उतना ज्यादा इफेक्टिव होगा नहीं। कोई इसका साइंटिफिक स्टडी नहीं है जो ये बताएगा कि ये कितना ज्यादा बेस्ट हो सकता है, और ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कोई निश्चित सॉल्यूशन नहीं है। हमें तो जो जहां से पॉल्यूशन आ रहा है उसके ऊपर ध्यान देना है कि सोर्स क्या है पॉल्यूशन का। अगर ऑटोमोबाइल से पॉल्यूशन हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करना पड़ेगा, हमें सोलर की तरफ जाना पड़ेगा, हमें बैटरीज की तरफ जाने पड़ेंगे। दूसरा, अगर फैक्ट्रीज से हो रहा है तो फैक्ट्रीज को हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। वहां से जो भी पॉल्यूटेड निकल रहे हैं वो रिफाइंड होके निकले, उस पर ध्यान देना होगा। सो दैट इज द पॉइंट। एंटी स्मॉग गन इज बेटर फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम एंड फॉर अ वेरी स्मॉल एरिया, पर वो एक लार्ज इंपैक्ट नहीं कर पाएगा। दैट्स माई टेक। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। थैंक यू।